हॉस्पिटल का नाम है न्यू इंडियन हॉस्पिटल पागोड़ा। मेरी वाइफ के इलाज के दौरान जो है आंखें चली गई। ये वहाँ पर डॉक्टर तो है नहीं, संचालक बैठते हैं, स्टाफ है, वो भी मतलब स्टाफ भी मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं है हॉस्पिटल को चलाने के लिए। मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टर का कहर, गलत इलाज के कारण महिला की हुई मौत। इलाज के नाम पर लापरवाही और अस्पताल के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। थाना पागबड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि थाना पागबड़ा निवासी प्रार्थी वीरेंद्र की पत्नी वीरवती को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर उसे न्यू इंडियन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सौरभ, जो कि अपने आप को MBBS डॉक्टर बताता है, उसने गलत दवाई दी जिस कारण महिला को ब्लीडिंग होने लगी। तब उक्त सौरभ ने खून खरीदने की बात कहते हुए 20,000 रुपए जमा कराए और खून खरीदकर चढ़ाने लगा, जिससे महिला वीरवती की हालत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर प्रियंका, जो कि अपने आप को BAMS डॉक्टर बताती है, उसने 15,000 रुपए और जमा कराए। आरोप है कि उक्त सौरभ और प्रियंका ने मिलकर मरीज का बड़ा ऑपरेशन कर दिया, जो कि झोलाछाप डॉक्टर है। ऑपरेशन के बाद से ही महिला की हालत बिगड़ती चली गई और शाम होते ही महिला की इंडियन हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। और जब डॉक्टर से कहा और इसका विरोध किया तो प्रार्थी के साथ मारपीट और अभद्रता करने लगी और मृतक को छोड़कर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। बता दें कि इस अस्पताल पर पहले भी इसी तरह के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जहां इलाज के दौरान एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई थी और डॉक्टर सौरभ पर भी आरोप लगे थे कि इन पर कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, न कोई योग्यता है, फिर भी इलाज चल रहा था जैसे मौत से हो खिलवाड़। न डॉक्टर की डिग्री, न पंजीकरण, फिर भी अस्पताल चल रहा था खुलेआम। ये डॉक्टर इसी तरह से सुर्खियों में बना रहता है। इससे पहले भी यहाँ इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। यह हॉस्पिटल एक घर के अंदर स्थित है, जहाँ पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यदि मरीज की हालत बिगड़ गई और उसे समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस अस्पताल में केवल 10 बेडों की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर 30 बेड पड़े हुए हैं और इसी घर के अंदर इन्होंने ICU बना रखा है, जिसमें ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। साथ ही OT भी बना रखा है, जिसमें गलत ऑपरेशन करके ये लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। यहाँ तक कि इस अस्पताल में NOC तक नहीं है। यह अस्पताल पहले भी सील किया गया था, लेकिन दबंगई के दम पर फिर से चल निकला मौत का धंधा। जब पीड़ित ने आवाज उठाई तो उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। मुरादाबाद के हॉस्पिटलों की एक के बाद एक लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार मुरादाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों की करतूतें लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? क्यों ऐसे लोग प्रशासन की नाक के नीचे मासूमों की जिंदगी से खेल रहे हैं? वहीं इस पर CMO साहब की भी कोई नजर नहीं जा रही है। आखिर क्यों CMO साहब इस तरीके के झोलाछाप और फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं? क्या जिम्मेदार तंत्र अब जागेगा या इसी तरह से लोगों की जिंदगी से होता रहेगा खिलवाड़? अब देखना होगा कि CMO साहब इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करते हैं या यूं ही इन्हें बढ़ावा मिलता रहेगा और ये मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल सतर्क रहें और ऐसे फर्जी डॉक्टरों से बचें। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा पारस। कहाँ पर आए थे? मैं CMO साहब के ऑफिस पर आया था। अभी मुझे एक एप्लीकेशन देनी थी, जो मेरी वाइफ के साथ उत्पीड़न हुआ है हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते हुए, मुझे उसका एप्लीकेशन देनी है। तो अभी समय लगभग 11:55 हो रहे हैं और अभी ना तो CMO साहब यहाँ उपस्थित हैं, क्या पता किस कार्य में बिजी हैं, मैं नहीं समझ सकता, और ना ही उनके डिप्टी CMO साहब हैं, उनके ऑफिस पर ताला लगा हुआ है, वो भी शायद किसी काम में बिजी हूँ, वो भी उपस्थित नहीं है अभी। तो मैं एप्लीकेशन देने आया था CMO साहब के यहाँ उपस्थित ना होने के कारण मुझे अपनी एप्लीकेशन वापस लेके जानी पड़ेगी। और मेरे साथ मैं एक एप्लीकेशन और पहले दे चुका हूँ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और माननीय योगी जी महाराज जी के पोर्टल पर ही भी मैंने डाली है, तो उस पर भी मेरे पे कल 10:76 से कॉल आई थी। तो उसके उन्होंने पूछा मुझसे क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो चिकित्सा अधिकारी जी के यहाँ से ना तो मुझे कोई कॉल आई और ना ही मेरे साथ कुछ संपर्क करने की कोई कोशिश की, और ना ही मेरे को बताने के बाद मतलब कोई जांच हुई। तो मुझे संपर्क में है नहीं कि कोई जांच हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे कोई सूचना ही नहीं है। तो मैंने उनके लिए फीडबैक दिया था कि शायद मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ और ना ही मेरे को पता है कि कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। जी। क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम है न्यू इंडियन हॉस्पिटल पागोड़ा। क्या हुआ था उसमें? मेरी वाइफ के इलाज के दौरान जो है आंखें चली गई। ये वहाँ पर डॉक्टर तो है नहीं, संचालक बैठते हैं, स्टाफ है, वो भी मतलब स्टाफ भी मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं है हॉस्पिटल को चलाने के लिए। जी। तो आप पागबड़ा गए थे थाने पे? जी, थाने पे भी गया था, तो पुलिस का भी मतलब कोई सटीक जवाब मिला नहीं। वो भी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और वो हमारे मतलब उल्टा हमारे लिए ही दोषी ठहरा रहे हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, क्या है, ये ऊपर वाला जानता है, पता नहीं कुछ। क्या मांग है?
मांग कुछ नहीं है, आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ है, किसी के साथ गलत ना हो। या तो उसमें लीगल डॉक्टर बैठे हैं जो वहाँ जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, वो खुद हॉस्पिटल में आके इलाज करें मरीजों का, संचालक के हाथ में या किसी के हाथ में ना दें। सपोज़ करिए आप कि सरकार के द्वारा आप पे किसी बंदूक का या पिस्टन का लाइसेंस आपके नाम पे है, अगर आपका असला कोई दूसरा चलाता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कराती है, प्रशासन कार्रवाई करता है। तो इसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे है तो आप बैठिए, आप चलाइए, किसी दूसरे के नाम पे मत बैठने दीजिए। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं होती सीएम के घर से तो मैं माननीय योगी जी के यहाँ पे धरना दूंगा, वहाँ पर जाऊँगा लखनऊ। वहाँ से नहीं होती तो फिर देखिए, अब जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। जैसे आप बता रहे थे वो धरने पे ही बैठेंगे? जी बिल्कुल, क्या भूख हड़ताल पे बैठेंगे डीएम साहब के यहाँ पे, नहीं तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे? जी ये पहले भी आपने कहा था। जी बिल्कुल। क्या? हमें आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई होगी, और फिर बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, सीएम ऑफिस का कितना चक्कर लगा है? मेरा आज चौथा चक्कर है, और फ़ोन पे भी बात करता हूँ तो मुझे कोई सटीक जवाब मिलता नहीं है। तो अधिकारी क्यों नहीं मिलते हैं? अब ये तो ये जान सकते हैं कि अधिकारी क्यों नहीं मिल रहे हैं, किस काम में बिजी हैं, ये सरकार इनसे सवाल जवाब कर सकती है, मैं नहीं। मेरा नाम है शांति। मेरी बहू का नाम था वीरवती। मैंने वीरवती अपनी बहू भर्ती करी थी इस अस्पताल में, इंडिया में। मेरी बहू की कोई सुनाई नहीं हुई और डिलीवरी कर दी और ब्लड बंद नहीं करा। अब ये नहीं पता, रात नहीं बच पाई, क्या चीज़ लगाई थी उसके, और वो ख़त्म हो गई शाम को 8 बजे से पहले। डॉक्टरनी ने मैं धमकाई थी कि घर ले जाओ, हमसे उन डॉक्टर से शिकायत क्यों करती है, हमसे करो शिकायत तुम। धमकाई, और हम दोनों आदमी अनपढ़, मेरा लड़का घर पे नहीं था, और डॉक्टर ने कोई सुनाई नहीं करी, मुझे घर को भेज दिया लेकर, और नौकेदाई के किसी के भड़काए में मत आइयो। तो मैं दूसरे डॉक्टर के एरिया के हम वही कौन का बोलने लगा रिपोर्ट को, पोस्टमार्टम को केरिया, मैंने इसी के वजह से मैंने उस भी मना कर दी कि जो सोचूंगा मैं ही सोचूंगा। पर अब वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाने में गए, साबूत मांग रहे हैं, साबूत। अब पढ़े लिखे हम क्या साबूत दें? घर ले गए, हमने अपने क्रियाक्रम करे अपनी बहू के, और 2 दिन हम इधर उधर भागते, गैर पढ़े लिखे, तो हमारी तो लाश भी सड़ जाती, तो कहाँ लेके भागते? हाँ, लापरवाही से जब गौर देते तो काय को मौत होती है। उसमें ब्लड चढ़ता, चढ़ाया पीरा वाला ब्लड है, और एकदम डिलीवरी कर दी है। को तो कार्रवाई हमारी चले ही। हम ये चाहते हैं हमारी कोई कार्रवाई सुने। हॉस्पिटल का नाम तो पता? नाम हो तो इंडिया ही जानो, मैंने जानती हॉस्पिटल नाम।